नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक शास्त्र के मुताबिक भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, कौन सी अच्छाइयां होती है और कौन सी कमजोरियां होती है। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करना चाहता हो तो उसे अंक शास्त्र की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। खास करके हम लोग जब टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी की खरीदी करते हैं उस समय अंक शास्त्र के मुताबिक हमारा जो मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, शुभ अंक होता है, उसको ध्यान में रखते हुए गाड़ी का नंबर पसंद करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब ओपन प्लॉट की खरीदी करते हैं, फ्लैट, रो हाउस, बंगलो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी की खरीदी करते हैं तो उस समय भी हमें अंक शास्त्र की सहायता से उस प्रॉपर्टी का चयन करना चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमें सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति प्राप्त होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है और फिर हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो आइए जानते हैं। भाग्यांक को निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पूरी जन्म तारीख लिखनी होती है, यानी कि आपकी जन्म तारीख, फिर आपका महीना और आपका जन्म का साल, ये सभी को लिखना होता है। फिर वो सभी अंकों का टोटल मारना होता है और जो टोटल आए उसका भी फिर से एक बार टोटल मारना होता है। आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कि एक व्यक्ति की जन्म तारीख है 5/5/1985, 5/5/1985। तो हमें सभी अंकों को लाइन में लिख देना है और ये सबका टोटल कितना आया 33। तो 33 का भी टोटल मारेंगे, 3 और 3 कितने हो गए 6। तो हम कहेंगे इस व्यक्ति का भाग्य अंक है 6। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों के ऊपर शुक्र ग्रह का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो शुक्र के जितने भी गुण और अवगुण होते हैं उनमें काफी सारी चीजें उनसे मिलती जुलती होती है। जैसे कि भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों को घूमना फिरना, खाना पीना, देश विदेश की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति बहुत ही हंसमुखे, जिंदा दिल, मनमौजी और खुले मन के लोग होते हैं, आनंदी स्वभाव के लोग होते हैं। भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों को रिश्तों की गरिमा का बहुत ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति रिश्तों की गरिमा को जानने वाले, रिश्तों को दिल से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने रिश्ते के अंदर किसी के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात नहीं करते। अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से और वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा एक बात का ध्यान रखते हैं कि मेरे वजह से किसी को दुख न पहुंचे, ये बहुत ध्यान रखते हैं। भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों में और भी कुछ खास बातें मैंने देखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति लोगों का दिल जीतने में माहिर होते हैं। कम समय के अंदर लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छा घुल मिल जाते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं, उनका दुख क्या है, तकलीफें क्या है वो भी जान लेते हैं और फिर उन्हें मार्गदर्शन भी करते हैं। तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, फलस्वरूप उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि शुक्र कला का कारक है। तो भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति अगर बचपन से ही कोई कला सीखना शुरू कर दें तो बड़े होकर एक बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं। जैसे कि एक अच्छे डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, कोरियोग्राफर, फिर टीवी सीरियल में काम करने वाले एक्टर, फिल्म में काम करने वाले एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, ऐसे सब काम आसानी से कर सकते हैं।
शुक्र कला का कारक होने की वजह से ऐसे लोग एक अच्छे वाजिंत्र वादक भी हो सकते हैं, जैसे कि तबला बजाना, गिटार बजाना, पियानो बजाना, हारमोनियम बजाना, ऐसे सब वाजिंत्र वादक के अंदर भी ये लोग बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं। और भी मैं बात कहूंगा कि ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफ बहुत अच्छी लगती है, इन लोगों को ग्लैमरस लाइफ बहुत अच्छी लगती है और उन फील्ड के अंदर भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। आपको मैं बता दूं, शुक्र यानी कौन? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु थे, यानी कि कई विद्याओं के जानकार थे, गुरु थे, बहुत ज्ञानी थे। तो जिसका भी भाग्यांक 6 होता है, ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति बहुत रुझान होता है। ऐसे व्यक्ति गुड़ ज्ञान में बहुत रुचि लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। ये लोग तर्क संगत होते हैं और ये लोगों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत अच्छा लगता है। ज्ञानवर्धक वीडियो देखना, धार्मिक सीरियल देखना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों में और भी कुछ खास चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से निडर होते हैं, सत्य प्रिय होते हैं, तटस्थ होते हैं, अपने उसूलों पे चलने वाले, अपने सिद्धांतों पर चलने वाले लोग होते हैं, दार्शनिक होते हैं और सबकी मदद करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे समाज सेवक भी होते हैं और समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छा डोनेशन भी देते हैं, जिसके वजह से उन्हें समाज के अंदर मान सम्मान प्राप्त होता है। शुक्र देवी का कारक है, माता लक्ष्मी का कारक भी माना गया है। तो भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति अगर कोई देवी की उपासना करे तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। जैसे कि ऐसे व्यक्ति अगर महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करें, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें, तो उन्हें कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास देखने को मिलता है। शुक्र यात्रा का कारक भी है। तो भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति अगर टूर ट्रैवल्स का बिजनेस करें, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करे, कोई मैरिज ब्यूरो खोले, फोटोग्राफी का काम करे, तो भी उन्हें काम के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जिनका भी भाग्यांक 6 होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही रोमांटिक मिजाजी होते हैं। वो विजातीय व्यक्तियों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उनके बहुत सारे विजातीय फ्रेंड होते हैं। उनके लाइफ में एक से ज्यादा बार प्रेम होने की संभावना भी रहती है। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों में कौन सी कमियां देखी गई है और वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली कमी, भाग्यांक 6 वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही खर्चीले स्वभाव के होते हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां भी काफी सारा धन खर्चा कर देते हैं। कम खर्चे में काम हो सकता है, फिर भी दिखावे के लिए कभी कभी ज्यादा धन खर्च कर देते हैं। उनकी दूसरी कमजोरी क्या है तो सुनिए, भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों में और एक कमजोरी ये देखी गई है कि वो लोग अपने मन की बात सबको बताते फिरते हैं। वो लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो क्या करने वाले हैं, वो प्लानिंग लोगों से शेयर करते रहते हैं। और फलस्वरूप क्या होता है, कहीं ना कहीं उस काम में बहुत सारे विघ्न आते हैं और वो काम ठीक से पूरा नहीं होता। फलस्वरूप उनको लोगों के सामने नीचा देखना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को अपनी फ्यूचर की प्लानिंग लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए, पहले कुछ कर लेना चाहिए, फिर लोगों को बताना चाहिए। इनकी तीसरी कमजोरी, ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक होते हैं। लोगों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर बैठते हैं और फिर बाद में जब उन्हें उस रिश्तों के अंदर धोखा, विश्वासघात मिलता है तो बहुत जल्दी डिप्रेस, हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। उसका चौथा माइनस पॉइंट यह भी देखा है कि भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों की कुंडली में अगर शुक्र नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, राहु के साथ लंपट योग बनाता हो,
यानी कि कुंडली के अंदर शुक्र राहु की युति लंपट योग बनाती हो, शुक्र 6वें 8वें 12वें भाव में हो, अस्त का हो, मृत हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी आदतों का व्यसन आसानी से लग जाता है। और अगर शुक्र के साथ राहु हो और उसके पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्तियों को स्त्री के वजह से कभी कभी मानहानि या बदनामी के भी योग बनते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और विजातीय पक्ष से थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों की कुंडली में अगर मान लो शुक्र नीच राशि में निर्बल हो, शुक्र 6वें 8वें 12वें भाव में हो, राहु के साथ लंपट योग बनाता हो, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। तो सुनिए, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा, माता लक्ष्मी के मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करने के बाद दशांश होम और तर्पण मार्जन करना चाहिए। तीसरा, किसी गरीब घर की कन्या हो तो उसके विवाह में आर्थिक सहायता करनी चाहिए, या फिर छोटी छोटी कन्या हो उन्हें भरपेट खाना खिला के कुछ गिफ्ट दान करना चाहिए, कुछ भी गिफ्ट देनी चाहिए ताकि उनको खुशी मिले। अगर कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ स्थिति में हो, तो वो लोग हीरा यानी कि डायमंड का रत्न पहन सकते हैं, और अगर डायमंड पहनने की स्थिति ना हो तो ओपल का रत्न भी पहन सकते हैं। अगर मान लो कुंडली में शुक्र कुंडली का मारक ग्रह हो तो फिर उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए। तो उन्हें किसी विद्वान ब्राह्मण को सफेद फल, सफेद मिठाई, सफेद अनाज, सफेद वस्त्र, कोई भी ऐसी सफेद चीज का दान करे, किसी को दही का दान करे, ऐसे सब चीजों का दान कर सकते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि जिनका भी भाग्यांक 6 होता है उन लोगों के लिए कौन से वार लकी होते हैं। तो भाग्यांक 6 वालों के लिए बुधवार और शुक्रवार, ये 2 वार बहुत ही लकी माने गए हैं। उनको कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना हो, सगाई करनी हो, शादी करनी हो, नए घर के अंदर गृह प्रवेश करना हो, तो उनके लिए बुधवार और शुक्रवार ये बहुत ही लकी दिन माने गए हैं। ये दिन में कोई भी शुभ कार्य करे तो उन्हें निश्चित तौर पे लाभ होता है। भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों को अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर कौन से रंगों का ज्यादा में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी उन्नति प्रगति हो और सुख शांति प्राप्त हो। तो सुनिए, भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों को हल्का नीला, फिरोजी रंग, चमकीला सफेद, ये सब नेवी ब्लू, ये सब रंगों से उनको बड़ा लाभ होता है। तो अपने घर के बेडशीट और पर्दों के अंदर ये रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर इस रंगों की दीवारें के ऊपर ये रंग लगा सकते हैं, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों को दूसरे कौन से मित्र अंक से लाभ होता है, यानी कि जिसका मूलांक, भाग्यांक, शुभ अंक कौन सा हो तो उनके साथ उनका अच्छा पड़ता है। वो भी लिखा है कि जिनका भी मूलांक, शुभ अंक या भाग्यांक 3, 4, 5, 6, 9 हो, उनके साथ इनका बहुत अच्छा पड़ता है। उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए उम्र के कौन से वर्ष बहुत ही अच्छे होते हैं, तो उनके लिए उम्र का 15वां वर्ष, 24वां वर्ष, 33, 42, 51, 60, ये साल उनके लिए बहुत लकी होते हैं। और इन सालों के अंदर उनके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन सालों के अंदर कोई भी अच्छा काम करे तो उन्हें निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए शुभ दिशा होती है अग्निकोण, और उन लोगों को माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, या फिर आप शिव जी की भी पूजा करो तो उन्हें लाभ होता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्राचार्य थे वो शिव जी को बहुत मानते थे, उनके द्वारा ही उनको महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो मंत्र की सिद्धि प्राप्त हुई थी।
वो संजीवनी विद्या उनको प्राप्त हुई थी। तो शिव जी की पूजा कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का अनुष्ठान कर सकते हैं, तो बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, भाग्यांक 6 वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके ऊपर शुक्र का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, उतने ही स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं। सबसे बड़ी बात वो है कि वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, लाइफ को जीने वाले होते हैं, पल पल लाइफ को एंजॉय करने वाले लोग होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।